वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दांसमपि ते मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी राम कथा हो इससे पहले राम नाम संकीर्तन बड़े ही भाव से, बड़े ही अनुराग से राधे
राम काज लगता तारा, राम काज लगता तारा। ए सुनतहि भयो परवता करा, सुनतहि भयो परवता करा। हे राम काज लगता तारा, सुनतहि भयो परवता करा। जैसे हनुमान जी को जामवंत ने बताया, हे पवन पुत्र, आपका जन्म भगवान के काम करने के लिए हुआ है, आपका अवतार भगवान के काम करने के लिए हुआ है। तो हनुमान जी फिर तैयार हो गए। इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी? हनुमान जी को बल की याद दिलाई गई। पवन तनय बल पवन समाना ये कहा गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, यह बताया गया। अंत में कहा का चुप साध रहो बलवाना, बलवान होने के बाद और चुप बैठे हुए शोभा नहीं देता। फिर भी हनुमान जी के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इस चौपाई में ऐसी कौन सी बात थी जिससे हनुमान जी तैयार हो गए? रामचरितमानस के दो चौपाइयों में और सोठों में जो शब्दावली है, इसी शब्दावली के आधार पर तुलसीदास जी कुछ विशेष संकेत देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हम तो शब्दों पे ध्यान ही नहीं देते। राम काज लग तव अवतारा, तव है, तव माने संस्कृत में तुम्हारा होता है, लेकिन हम तो भावावेश में भक्ति अनुराग में इतने मस्त हो जाते हैं, सुरताल के में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम सीधे कह देते हैं राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयो परवता करा। तब नहीं है भैया, तव है। मानस की शब्दावली जैसी तुलसीदास जी लिखी, उसको उसी रूप में उसका पाठ करना है, उसी रूप में उसको समझने का प्रयास करना है। एक चौपाई और है जिसमें सम नहीं आऊगा गाने में। तो हमारे जो गायक भक्त हैं, सम आए, चौपाई भली कुछ भी हो लेकिन सम आना चाहिए, इस प्रयास में रहते हैं। ऐसा प्रयास करते हैं। चौपाई है मसक समान रूप कपि धरी, और धरी में लगता है, उन्हें लगता है कि सम नहीं आ रही, कुछ भराव नहीं आ रहा, तो वे धरी की जगह कहते हैं राम मसक समान रूप कपि धारी। धारी में सम अच्छी आ रही, वजनदारी से आ रही, तो उन्हें मतलब नहीं है कि धरी है कि धारी है। अरे भैया धरी है, धारी नहीं है। लंका ही चलो समर नर हरी है, लेकिन नर हारी नहीं कहना है। शब्दों पर से ध्यान दें। तो इस चौपाई में जो शब्दावली है, उस शब्दावली के आधार पर हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। भगवान की कृपा से शब्दावली के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। इस शब्द में ऐसा कौन सा करिश्मा था कि हनुमान जी तैयार हो गए? हम बता दें,
रामचरितमानस के अर्थ एक जगह नहीं होते हैं, कई जगह के अर्थों को मिला करके, कई जगह कई प्रसंगों के अर्थों को ध्यान में रखते हुए अर्थ किया जाता है। तो राम काज लग तव अवतारा, इसका संकेत यह है कि आपका अवतार, आपका जन्म राम के काम के लिए हुआ है। तो ये बात किसने कही है? संपाति ने। संपाति ने कहा राम जो जो सौयोजन समुद्र लांग जाए वो राम का काम कर सकता है। जो लांघे सतयोजन सागर, तुम लोगों में से इस सौयोजन का जो समुद्र है कौन लांग सकता है हमें पता नहीं, लेकिन एक बात हम गारंटी के साथ कह रहे, जो सौयोजन समुद्र लांघेगा वही राम का काम कर सकता है। ये सूत्र संपाति ने दिया है। इस सूत्र को जब तक ध्यान में नहीं रखोगे तब तक इसका चौपाई का अर्थ नहीं हो सकता। किसका? राम का लगता होता हनुमान जी तैयार कैसे हो गए? ऐसी उनने कौन सी बात सुनी जिससे उन्हें लगा कि हम ही काम कर सकते हैं? तो बात ये थी कि संपाति ने कहा था जो लांघे सतयोजन सागर, जो सौयोजन समुद्र लांघ जाए, कौन लांघेगा हमें पता नहीं, लेकिन हम गारंटी दे रहे। आधी चौपाई में उन्होंने गारंटी दी है। करे सो राम काज मतिया, राम का काम वह कर सकता है जी, हम गारंटी ले रहे। कौन? जो समुद्र लांघ जाए। आधी बात संपाति ने बताई, सभी बंदरों ने सुनी, हनुमान जी ने सुनी, लेकिन सब तो भूल गए। लेकिन हनुमान जी को याद है, क्योंकि भगवान के काम को वो करना चाहते हैं। 24 घंटे भगवान का काम कैसे हो इसका चिंतन करते रहते हैं। भगवान की सेवा कैसे हो इसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। तो जैसी जामवंत ने कहा कुल खानदान की बड़ाई करी, हनुमान जी की बड़ाई करी, तो हनुमान जी त्याग निभाए। लेकिन जैसी कहा राम काज लगता हुआ अवतारा। आधी बात जो संपाति की हनुमान जी ने सुनी थी वो आधी जामवंत की सुनी कि राम का काम तुम कर सकते हो। हनुमान जी ने जामवंत की बात सुनी और संपाति की बात भी सुनी थी। दोनों बातों को मिला दिया कि जी करे कि तुम राम का काम कर सकते हो। और उन्होंने कहा था राम का काम जो कर सकता है वो ही समुद्र लांघ सकता है। हनुमान जी समझ गया हम लांघ सकते हैं। ये है। जामवंत ने कहा था पवन तनय बल पवन समान, इसका आशय समझ गए। परमात्मा के पास जो अर्थ मिल रहा है हमें, इसका क्या मतलब है? पवन का जो बल है वही तुम में है, तो इस बल से क्या कराना चाह रहा है हनुमान जी से? मतलब ये है जामवंत का इशारा है, महाराज आपके पिताजी में इतना बल है, क्योंकि संपाति ने बताया था गिर त्रिकूट ऊपर वस लंका, तहां रह रावण सहज असंका। और उसी लंका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे चिंता में बैठे हुए हैं। लेकिन आपके पिताजी में ये सामर्थ्य है, वो चाहे तो उस पहाड़ को, क्योंकि हवा यही थोड़ी है, हवा तो लंका में भी है, तो उस तरफ से इतने वेग से हवा चला दें वो अपने वेग से रावण की मय लंका मय पहाड़ के इस तरफ आ जाएगी। ये अर्थ है। कैसे 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 अर्थ क्या करने में कैसे प्रमाणित होगा? क्योंकि जब इंद्र ने सभी पर्वतों के पंख काटने की सोची, तब पवन देवता ने
मैनाक पर्वत को उड़ा के समुद्र में छिपा दिया था। इसलिए वो कह रहे पवन तनय बल पवन समाना। कोई नहीं जा पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आप में वो सामर्थ्य है कि आप उस पहाड़ को उड़ा करके इस सब ला सकते हैं। विलक्षण अर्थ है, विलक्षण भाव है। समझ में आ जाए तो ग्रहण करें, और ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं। यह अर्थ हो सकता है। रामचरितमानस में यही अर्थ है ऐसा नहीं हो सकता, ये भी अर्थ हो सकता है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये पवन तनय बल पवन समानक मतलब है आपके पिताजी में इतनी सामर्थ्य है कि लंका जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहाड़ के लंका यहाँ आ जाएगी उड़ती हुई। जा दिन इंद्र वज कर लीना, पर्वत सवय पंख विंदीना। तब पवन ने आपकी सहायता की थी। तो तास तनय लंका को जाई, है ना, याद दिलाई जा रही है। मैनाक पर्वत को समुद्र ने याद दिलाई। तब मैनाक उठे, महाराज आपके पिताजी का एहसान है, आप हम पर बैठ जाओ, हमारे पंखे हैं, हम आपको लंका पहुंचा देंगे। ये जो पंखे हैं आपके पिताजी की वजह से उससे बच पाए, अन्यथा इन्हें तो काट डालते उसी दिन। हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। आप हमारे पिताश्री के दोस्त हैं, पिताश्री के मित्र हैं, पिता तुल्य हैं, हम आप पे कैसे बैठे? हनुमान ने स्पर्श किया और कहा राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। राम के काम के लिए के बिना हम विश्राम नहीं कर सकते। ऐसा अर्थ इसी आधार पे हम आपसे कह रहे हैं कि यह भी एक अर्थ हो सकता है। शायद जामवंत हनुमान जी से यही कह रहे हैं कि कोई लंका नहीं जा पा रहा है, कोई समुद्र लांघने में सक्षम नहीं है, तो हम तो आपसे भी कह रहे हैं कि आप मत लांघो। लेकिन आपका बल पवन, आप पवन पुत्र हैं, और पवन में ये सामर्थ्य है कि कोई भी पहाड़ को उखाड़ सकते हैं अपने वेग से। लंका का जो पहाड़ है, जिस पे लंका बसी हुई है, त्रिकूट पर्वत, उसको अपने वेग से उड़ाकर इसी तरफ ले आओ कर देखे जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अर्थ है, अच्छा अर्थ है, परमात्मा की कृपा से मिला। अच्छा लगे तो ग्रहण करें, स्वीकार करें। हनुमान जी तैयार क्यों हो गए? क्योंकि हनुमान जी ने सोचा जामवंत करे आप राम का काम कर सकते हो। संपाति ने कहा था कि राम का काम वो कर सकता है जो समुद्र लांघ सकता है। एक ही व्यक्ति होगा वो जो समुद्र लांघ सकता है, वो ही राम का काम कर सकता है। तो जामवंत के कहे अनुसार हनुमान जी ने दोनों अर्थों को मिलाया। जामवंत की बात और संपाति की दोनों बातों को जब मिलाया तो लगा कि जी कह रहे कि तुम जा सकते हो, इसका मतलब हम समुद्र लांघ सकते हैं। हनुमान जी सिंह नादे हनुमान जी बारंबार सिंह की नाद करने लगे, अर्थात सिंह दहाड़ में गर्जना करने लगे था। सिंह गर्जना करने लगे, सिंह जैसी गर्जना करने लगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, इसके बाद पानी को विराम।
सेवक राजा राम रामाणी, भोपाल। मोबाइल नंबर 9479538163। अंत में सभी परमात्मा के रसिक श्रोता भक्तों को, अनुरागी भक्तों को कोटि सा नमन, कोटि सा वंदन। सभी को जय श्री राम, जय राधे श्याम, राम राम।